जो यूपीएससी का एग्जाम है, इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, इट इज टोटली अबाउट मेमोराइजेशन। मेरे साथ क्या हुआ, मैं वाकई में किताबी कीड़ा बन गया, और जब आप किताबी कीड़े बन गए तो आप टीचर बन जाते हो, आईएएस नहीं बनते। दैट इज अ हार्डकोर ट्रूथ। अगर मैंने अपने सिलेबस को अच्छे तरह से घोंट लिया, द चांसेस ऑफ मी सक्सीडिंग इन द एग्जामिनेशन विल मल्टीप्लाई। सक्सेस इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन योर एफर्ट्स, एक एलिमेंट ऑफ लक होता है। कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था तो थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड, बट वो थर्ड अटेम्प्ट ही था जिसमें मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो अगर मैं अब आगे बढ़ूं और थोड़ा सा बात करूं साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में, तो मैंने कुछ 9 पॉइंट्स यहां पर लिस्ट डाउन किए हैं, जिसपे हम एक एक करके बात करते हैं। लाइक क्वेश्चन ऑफ सेल्फ डाउट, लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, केस ऑफ अरेंज मैरिज, वैल्यू वर्सेस फैक्ट्स, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नॉट गिविंग अप, एंड यूपीएससी इज नॉट एन एंड। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे 9 पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी सबसे पहले बात तुमसे पूछी थी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर डिटरमाइंड एनफ टू गिव द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो सम ऑफ यू रेज द हैंड, मेजॉरिटी ऑफ यू इन फैक्ट रेज द हैंड, बट देयर वर पीपल हु डिडंट रेज द हैंड। So this brings me to this question of self doubt. ठीक है, so अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। सेल्फ डाउट, सो ये सेल्फ डाउट कहां से आता है, कैसे आता है? कैन आई से कि हम सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री है, यस और नो? हम सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री है। हमने सबने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के, और वो डिटरमाइन करता है कि हम फ्यूचर को कैसे देखते हैं। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर मैं मेजॉरिटी केसेस की बात करूं तो हम अपने आप को एक कैटेगरी में रखेंगे जिसको मैं बोलूंगा एवरेज। मैं खुद को भी एक एवरेज की ही कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, अब जब हम एवरेज कैटेगरी में आते हैं तो बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट अगर मैं पूछूं कि सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, एक आईआईटीज का पढ़ा हुआ है, आईआईटीज या सपोज करो कि आईएम्स, एम्स, व्हाटएवर, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो एक एवरेज यूनिवर्सिटी का पास आउट स्टूडेंट है। नॉर्मली अगर हम फैक्चुअल डाटा पे जाएं तो तुम मुझे बताओ कि परसेंटेज वाइज किसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड? मुझे भी लगता है कि फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं, एंड आउट ऑफ देम हाउ मेनी आर गेटिंग सेलेक्टेड, इनका सक्सेस रेट डेफिनेटली ज्यादा दिखता है। ठीक है, और हम अक्सर सुनते हैं और ऐसे लोग आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं कि मैं आईआईटी से हूँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और मैंने ये अचीव किया था, मेरी ये रैंक थी। तो डेफिनेटली क्या होता है कि एक सेल्फ डाउट होता है, यार उसने इतना ऑलरेडी अचीव कर रखा है एंड ही इज अगेन गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, और अब इसमें मैं कहाँ खड़ा होता हूँ? ठीक है, और ये अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो ये बहुत लॉजिकल है। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलूंगा कि ये सेल्फ डाउट नहीं है। ठीक है, इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट एंड इफ यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सेल्फ डाउट, देन आप दूसरी दुनिया में जी रहे हो। एक पहले एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, तो आप उसी हसीन सपनों में जी रहे हो, बिकॉज यू हैव टू बी अवेयर कि आप कहां पर हो। कहीं पर पहुंचने से पहले सबसे पहली चीज हमें अपनी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं कि यहां पर सक्सेस रेट ज्यादा है, यहां पर सक्सेस रेट कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिकोड करूं और इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर दूं, तो कुछ इसके रीजंस मैं समझ पाया हूं। ठीक है, और वो रीजंस क्या हैं? देखो,
अच्छा, मैं तुमसे ही पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि क्या रीजन होगा कि इनका सक्सेस रेट कंपेयर टू दिस कैटेगरी इज हायर? कोई बता सकता है? डिसिप्लिन, ओके। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन इज नॉट, डेफिनेटली डिसिप्लिन तो बेसिक फैक्टर है, लेकिन वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड, ओके, यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। एक्सपोजर भी डेफिनेटली होता है, हाँ। प्रेशर झेलने की क्षमता, प्रैक्टिस, ओके, पता होता है कि कितना। वेरी गुड। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर मैं सपोज करो कि एक एवरेज स्टूडेंट हूं, ठीक है, तो अगर मैंने चूज कर लिया, मैं क्यों टीचर बन गया, मैं क्यों आईएएस नहीं बन पाया, ठीक है, उसका रीजन मैं तुम लोगों को बताता हूं। जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन थी कि सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट कैसा होता है, ठीक है। और अभी कि बहुत सारे सीरीज बन गई है उसके ऊपर, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक अलग ही हाइपर बोले वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक परसेप्शन बन जाता है कि एक सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट कैसा होगा। एक कॉमन सा वर्ड है कि आपको, भाई जब मैंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई देख, ऐसे तेरे जैसे लोग तो नहीं कर पाते, किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वो सेल्फ डाउट्स आने लगे, और वो किताबी कीड़ा मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज वेरी डिटरमाइंड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, मैं वाकई में किताबी कीड़ा बन गया। और जब आप किताबी कीड़े बन गए तो आप टीचर बन जाते हो, आईएएस नहीं बनते, ठीक है। दैट इज अ हार्ड कोर ट्रूथ। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द केस, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में। अगर वो बहुत डिटरमाइंड है, ठीक है, तो वो क्या करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, कि वो भी केपेबल है, और वो बहुत मेहनत करेगा, ठीक है। ये जो केस है, इसकी मेहनत का जो केस है, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडियल। वो ट्रैप में फंस जाएगा आइडियल प्रिपरेशन के। और आइडियल प्रिपरेशन कैसी होती है, कई बार आपको गलत डायरेक्शंस मिल जाती हैं। लाइक जब मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा था तो मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिला, उन्होंने, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो उन्होंने 20 किताबों के नाम लिखवा दिए, ठीक है। और उसमें से 18 मुझे मिल गई, वो सारी खरीद भी लाया, पढ़ना भी चालू कर दिया। बिफोर ज्वाइनिंग द क्लासेस उसमें से 4-5 पढ़ के खत्म भी कर चुका था मैं, ठीक है। तो इस स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आइडियल में फंस गया। इस स्टूडेंट के साथ एक एडवांटेज है, उसने एग्जामिनेशन को इस तरह का एक बड़े लेवल का एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्लियर किया है, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और जब आप 11th और 12th के लेवल पे होते हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी क्लियर कर रहा है, ठीक है, आईएम्स क्लियर कर रहा है, तो वहां पर चीजें ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उन एग्जामिनेशंस में द थिंग्स आर मोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, उस ऑब्जेक्टिविटी की वजह से वो क्लियर है कि ये बुक्स पढ़नी है, और ये बुक्स आपने अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो देन देयर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड, वहां पे सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम यूपीएससी में आते हैं तो हम अभी बाद में देखेंगे सिलेबस, ठीक है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सोशल साइंस है मेजॉरिटी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, देयर इज लॉट्स ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, और उस सब्जेक्टिविटी की वजह से जितने ज्यादा मुंह उतनी तरह की बातें, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इस स्टूडेंट को, क्योंकि उसने उस तरह से एग्जाम ऑलरेडी क्लियर किया, उसको पता है कि भाई मैं यही पढ़ लूंगा, इतना बहुत होता है, और इससे अच्छी रैंक आ जाती है, इससे हमारा निकल जाता है एग्जाम। तो वो मेथड ट्राई करता है, वो लिमिटेड नोट्स पढ़ेगा, वो लिमिटेड जो कंटेंट है उसको पढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली कैन आई से कि अगर मैं कम चीजें पढ़ूंगा तो उसको ज्यादा याद रखूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी जो रिटेंशन है, उसकी जो मेमोरी है, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो यूपीएससी का एग्जाम है, इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, इट इज टोटली अबाउट मेमोराइजेशन, ठीक है। So that is the thing that I have to understand here.
तो यहां पर इस सारे डिस्कशन से हम एक पहला लेसन लर्न करते हैं. इनफैक्ट मैं एडवाइस भी करूंगा कि तुम लोग इसको लिख भी लो. तो व्हाट इज द लेसन 1? This lesson 1 is UPSC examination is like my board examinations. बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है. अब मुझे बताओ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या किया था. सिलेबस कवर कर लिया था. ठीक है, सिलेबस कवर करके जाकर के जो याद आया उसको लिख दिया. ठीक है, उसके बेसिस पर मार्क्स आ गए. ठीक है, जिसकी मेमोरी जितनी बेटर थी उसके उतने ज्यादा मार्क्स आए. सिंपल सी बात थी. ठीक है, तो जो ये एग्जामिनेशन है आईएएस का एग्जामिनेशन, ये सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह. सिलेबस है तुम्हारे सामने, सिलेबस दिया हुआ है, उसको याद करना है. यहां पर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, नो डाउट, बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है सिलेबस की. जो सिलेबस का एक्सपांस है वो बहुत ज्यादा है. तो इसलिए मेमोराइजेशन उतना इजी काम नहीं है. इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. ठीक है, बट इट इज व्हाट इट इज. अगर मैंने अपने सिलेबस को अच्छे तरह से घोंट लिया, ठीक है, देन अगेन व्हाट विल हैपन, द चांसेस ऑफ मी सक्सीडिंग इन द एग्जामिनेशन विल मल्टीप्लाई. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर ये सेल्फ डाउट आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेसन 1 याद रखना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह का एग्जाम है. सिलेबस में जो लिखा है उसे याद करना है. लिख लिया तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में कोई भी चीज गिवन नहीं होती. ठीक है, देयर कैन ऑलवेज बी सिनारियोज वेयर यू डोंट गेट व्हाट यू इंटेंडेड टू गेट, बट इफ यू ट्राई टू डू दैट you'll always come out a better learned person. ठीक है, सो हो सकता है कि फाइनल मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन जब मैं इस प्रोसेस से निकलूंगा तो आई विल बी ए डिफरेंट पर्सन, आई विल बी वेरी लर्नड पर्सन. ठीक है, so that is the first thing I will keep in my mind when it comes to self doubt. एक बात याद रखना कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज को अचीव कर सकता है तो दूसरा भी अचीव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन he or she recognizes his own position and creates a plan to reach to the goal, a customized plan. ठीक है, मैंने इनफैक्ट ये देखा है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, देयर सक्सेस इज कंपैरेटिवली हायर rather than being more talented. जो जितना टैलेंटेड होता है, ठीक है, उसके पैर में उतनी बड़ी चक्करगिन्नी लगी होती है. ठीक है, वो इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है और इसलिए उसका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हो जाता है. ठीक है, तो इट इज, इफ यू हैव दिस क्वेश्चन अबाउट, इफ यू हैव दिस सेल्फ डाउट, बी वेरी क्लियर. इफ यू डू द थिंग्स करेक्टली, you stand a equal chance like all the others who are seriously preparing for the examination. ठीक है, I hope it is clear. ठीक है, इस पे किसी को कुछ पूछना है तो you can ask me now or I'll move on to the next point. ठीक है, okay. Second, law of reversed effort. ठीक है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में होता है, तो एक डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है. लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं. मुझे अभी भी याद है, ये बात है 2016 की. ठीक है, आई हैड अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थी, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, वो मेरे पास आई और उसने मुझसे बोला कि सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ और मुझे इस बार प्रिपरेशन करनी है और ज्योग्राफी के अंदर मुझे 300 प्लस मार्क्स अचीव करने. शी वॉज माई ऑप्शनल स्टूडेंट. ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, कैन बी अचीव्ड. तो शी वॉज वेरी डिटरमाइंड,
आई विल डू दिस, मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगी, इतने घंटे पढ़ूंगी उतने घंटे पढ़ूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें उसने मुझसे बोली। मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की वहां पर। मैंने उससे बोला कि जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट्स। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहते हैं और उसको पाने की इतनी ज्यादा जिद है कि अल्टीमेटली वी एंड अप लूजिंग दैट। और उसका एटीट्यूड बिल्कुल सेम था। मैंने उसको समझाया कि देखो, नॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, यू हैव टू स्टडी द कॉमन थिंग्स, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड अल्टीमेटली बिकॉज द सक्सेस इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन योर एफर्ट्स। ठीक है, एक एलिमेंट ऑफ लक होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं एलिमेंट ऑफ लक की बात करूं तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था तो थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड था। ठीक है, बट वो थर्ड अटेम्प्ट ही था जिसमें मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई। आई रोट 4 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स आई गेव व्हेन आई गॉट द इंटरव्यू कॉल। थर्ड अटेम्प्ट में नहीं आई, जिसमें मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा अच्छी थी। क्यों नहीं आई? एक रीजन था कि यू माइट बी अवेयर, नॉर्थ कैंपस के पास एक जगह है मुखर्जी नगर, सुना है? तो वहीं रहता था मैं। इनफैक्ट मुखर्जी नगर भी नहीं, वहां से थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक जगह है गांधी विहार। ठीक है, तो वहां पे रहता था मैं। ठीक जिस दिन अगले दिन एग्जाम था, उससे पहले क्या हुआ, मेरे बगल में जिस मकान में मैं रहता था वो मकान वो तोड़ने लगे। ठीक है, पूरे दिन धड़ाम 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 आवाजें आती रही। लिटरली बाय 4 PM मेरे सर में इतना दर्द हो गया, यू कैन नॉट इमेजिन, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। ठीक है, मैंने सेरेडोन लिया और मैं सो गया, और ऑलमोस्ट मैं उठा 6:30। अब उसका खामियाजा ये हुआ कि मुझे रात में नींद ही नहीं आई, और अगले दिन जब मैं पेपर में गया तो ऑलमोस्ट मैं बिना सोए गया। इट वॉज मेंस एग्जाम, ओके, and you can imagine what would have happened. My mind didn't work despite the fact that I was prepared. So I always say that the success, if you talk about, you have to do your part, but there is also something which is beyond you. ठीक है, so I try to explain that girl कि जिस तरह से तेरा एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड के साथ प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन नहीं होगा। Forget about writing mains. This is a very wrong attitude that you have. ठीक है, वी हैव टू गो फॉर व्हाट? वी हैव टू गो फॉर अ मोर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रादर देन अ आइडियल स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसको मैंने काफी समझाने की कोशिश की, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब किसी की मति मारी होती है तो भगवान भी सामने आ जाए तो समझ में नहीं आती बात। आई एम नॉट वेरी प्राउड टू से दिस, बट अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग हैपेंड विथ दैट स्टूडेंट, बिकॉज शी वॉज एसोसिएटेड विथ मी फॉर मेनी ईयर्स। शी कुडंट क्वालिफाई इवन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दिस हैपन्स, देयर इज अ लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट्स। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमें प्लानिंग बहुत प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी है। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे उनका एक टारगेट होता है कि भाई यूपीएससी में सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट आना, फर्स्ट रैंक लानी है। ठीक है, तो मैं वहीं पे बोलता हूं तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, भूल जा तू फर्स्ट रैंक। बिकॉज वो फर्स्ट रैंक, आपकी कौन सी रैंक आती है, जैसा कि मैंने बताया, देयर आर मेनी अदर एलिमेंट्स विच आर डिसाइडिंग द डे, दैट टाइम। बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके सक्सेस को डिटरमाइन कर रहे हैं। हम केवल कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, सो जब यहां पर हमें एक बात बहुत, हमारा लेसन 2 क्या है, विच वी हैव टू लर्न, इज दैट we have to create, we have to be very practical.
throughout the preparation. ठीक है, बच्चों के साथ क्या होता है, जब ऐसे अपनी नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बट एज सून एज यू गेट अ पेन एंड पेपर एंड यू स्टार्ट मेकिंग अ प्लान, यू बिकम द मोस्ट आइडियल पर्सन ऑन दिस अर्थ. ठीक है, सवेरे 6 बजे उठना है, ये करना है, उसमें फिर फालतू की बहुत सारी तरह की चीजें आएंगी, योगा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इतने घंटे पढ़ना है. अरे जिंदगी में देखो कि लाइफ में तुमने पहले कितने घंटे, इतने घंटे कभी पढ़े थे? तो कैसे पढ़ लोगे अभी? यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी विच इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू यू, एंड इवन इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली. प्लान्स में लिखा होता है कि ये बुक 2 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म. पता लगा वो बुक उठा करके देखी तो बेहोश हो गए. ठीक है, so what we have to do, we have to be very very practical throughout our preparation. हमें समझना होगा कि there will be ups and downs, there will be time periods when I will not be able to get the same efficiency. ठीक है, but I have to wade through. अब मुझे उससे आगे निकलना पड़ेगा, and that can only come when I understand the broader game. ठीक है, believe me, ये जो सारी फालतू की, मुझे मतलब I hate all these aspirants etc etc की जो सीरीज हैं, I literally hate. उन्होंने क्या किया है कि प्रिपरेशन को रोमांटिसाइज कर दिया. ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग. एक एवरेज लोग जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जाकर के पूछो कि एक्चुअली में आप कितने घंटे तुम पढ़ रहे हो और कितने घंटे तुम्हारा वो सोशल मीडिया पे टाइम जा रहा है. ठीक है, यू विल बी फाइंडिंग दैट इट इज वेरी बैड. ठीक है, सो अगेन थ्रूआउट my preparation, what I'll do, I will try to be very practical, whether it is with respect to strategy, number of books, plan, everything. अगर मैं practical हूं, मेरे chances definitely बढ़ जाते selection के. ठीक है, I hope it is clear. अब इससे एक और बात पे आते हैं, और वो है डिसिप्लिन वर्सेस डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन. ठीक है, आज की डेट में यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत फेमस हो गई, और बहुत सारे इस फेमस, उसमें बहुत सारे कुछ फेमस गुरुज भी निकले. सुना होगा तुम लोगों ने, देखा होगा, दिव्यकृति, ओझा, वेरियस टाइप ऑफ सच गुरुज आर देयर. ठीक है, और इन सब की खास बात क्या है कि इफ यू लुक टू देयर वीडियोज एटसेट्रा, जो रील्स आती हैं, सब में वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर गिविंग, can I say they are giving this, yes or no, मोटिवेशन दे रहे हैं. ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं देखूं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिलेक्शन, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? नॉर्मली एक थॉट प्रोसेस क्या है, दैट इफ यू आर motivated, this follows what? This follows that you will also be disciplined. ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, ये जो मोटिवेशन होता है, पर्टिकुलरली जो मोटिवेशन बाहर से आ रहा है, दिस मोटिवेशन इज वेरी हॉट. ठीक है, वो एक समझ लो कि कोका कोला की बोतल की तरह होता है, बाहर निकल गया फिर उसके बाद खत्म. अल्टीमेटली मोटिवेशन कौन सा वर्क करता है? जो यहां से आता है. इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एनफ, देन व्हाट विल हैपन, you will be more motivated to achieve your, and this should be something which I have to very very clearly remember. ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो लोज और हाईज आएंगे प्रिपरेशन के दौरान. ठीक है, सो मुझे क्या रहना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है. और इसका मैं सिंपल सा लॉजिक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज करो कि मैं अपने प्लान्स को डिसिप्लिन रह करके डेली बेसिस पे आई एम अचीविंग, आई एम गोइंग थ्रू डेली अचीवमेंट.
टेल मी, बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी माय फीलिंग? मेरी फीलिंग क्या होगी? कैन आई से कि अगर आज मैंने सोचा कि मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है, तो कैन आई से कि बाय द एंड ऑफ द डे विल आई फील अ विनर? Yes or no? Obviously, I'll feel a winner. And this win will give me confidence and boost that motivation to do that the next day again. And if I continue this cycle, I don't need Divikritis and Ojars, क्योंकि वो वही फालतू की बकवास करते हैं, क्लास में कुछ नहीं करते, ठीक है? I need what? Then I need the correct guide, correct mentor who can teach me, who can give me that academic part, क्योंकि ये मैं खुद झेल लूंगा, ठीक है? I have to be that much matured enough. I don't need motivation from outside. Okay, there might be some junctures जहां पर हमें शायद जरूरत पड़ती है, और मुझे लगता है कि उस टाइम पर आपको बेटर हेल्प कौन करता है? पीपल हु नो यू बेटर, ठीक है? फैमिली, फ्रेंड्स, दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प यू आउट, नॉट दीज मोटिवेटर्स, ठीक है? तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है कि एक हमें ऐसा प्लान बनाना है. विल टॉक अबाउट द प्लान इन द एकेडमिक पार्ट विच आई विल बी इन अ पोजिशन टू अचीव, ठीक है? और अगर मैं वो डेली बेसिस पे कर पा रहा हूं, उसको अचीव कर पा रहा हूं, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पार्ट. आई विल बी मोटिवेटेड, ठीक है? मोटिवेशन विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी, ठीक है? तो lesson 3 is very clear that I have to be persistent and most importantly disciplined in my efforts, and this will give me the required motivation. ठीक है? तो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, और मेरा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है? कुछ टीचर्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, अदरवाइज ऑल्सो, वो भूल गए हैं कि दे आर टीचर्स, ठीक है? और दे हैव मोर बिकम दीज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स. वो भूल गए बिल्कुल कि उनको पढ़ाना भी है. बिकॉज अगर मैं सपोज करो कि कोई बुक है, उसको मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा देता हूं, कैन आई से आई हैव रिड्यूस्ड द टाइम विच अदरवाइज यू विल रिक्वायर टू प्रिपेयर दैट बुक. तो टीचर का काम ये है, ठीक है? बीच बीच में थोड़ा बहुत मोटिवेशन होता है, लेकिन कैन यू अंडरस्टैंड कि वो मोटिवेशन ही मेन गेम बन जाए रादर देन द कंटेंट. यूपीएससी में वो काम नहीं करता है, ठीक है? जो मेजॉरिटी के लोग हैं, दे आर स्टक, ठीक है? वो वहीं पर स्टक है, और क्योंकि बहुत मजा आता है. अभी मैं यहां पर बहुत सारी बातें इधर उधर की कर रहा होता तो तुम लोग भी हंस रहे होते, ठीक है? तो अगेन दैट इज द थिंग, बट उससे फील गुड तो होगा, ठीक है? सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई रियली बिलीव कि वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जब उन्होंने क्लासेस कहीं पे कर रखी है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, देन दे विल कम टू मी एंड अल्टीमेटली आस्क कि अब क्या करें, जब बात बहुत बिगड़ गई है, ठीक है? आप जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हो, दैट इज द पॉइंट. अगर आपने सही डायरेक्शन ले लिया, द चांसेस दैट यू विल रीच योर गोल इज वेरी हाई, ठीक है? देन फोर्थ पॉइंट है अ केस ऑफ अरेंज्ड मैरिज. अभी मैंने यहां पर बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन, ठीक है? लिखने को लिख दिया, बट कोई मुझसे आकर के पूछे कि क्या तुम अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हो? अचीविंग डिसिप्लिन इज नॉट अन इजी टास्क, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सो मेनी रोड ब्लॉक्स. एवरी जंक्चर ऑफ माई लाइफ आई फेस सो मेनी रोड ब्लॉक्स. और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में
ये रोड ब्लॉक्स और बढ़ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो डिसिप्लिन को हम अचीव कैसे करें, व्हाट इज द वे। ठीक है, तो यहां पर कंसेप्ट आता है अरेंज मैरिज का। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का और लड़की, शादी से पहले उनका कोई रिलेशन नहीं है, आफ्टर मैरिज दे विल हैव अ रिलेशनशिप। ठीक है, अब जब आप रिलेशनशिप में आ गए तो नाउ यू हैव टू चॉइसेस। वन चॉइस इज, बिकॉज देखो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के का जो दिमाग होता है उसमें हमेशा कुछ परसेप्शंस होते हैं। तो लाइफ पार्टनर को लेकर के भी हमारे दिमाग में क्या होता है, एक परसेप्शन है। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में ये परसेप्शंस कैसे होते हैं, आइडियलिस्टिक परसेप्शंस होते हैं। जब रियल ह्यूमन सामने होगा तो उस आइडियलिस्टिक परसेप्शन में से कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जो मिलेंगी, बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो मैं डिसाइड करूं कि ये मैरिज को कंटिन्यू करना ही नहीं है, बिकॉज द पर्सन हुम आई एम मैरिड टू डजंट, you can say is not like the one I imagined in my mind। तो एक तो रास्ता सीधा ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि हर इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं क्या करूं कि उन चीजों से प्यार करने लगूं। आई फेल इन लव विद दोज हैबिट्स। कैन आई से कि अगर मैं ऐसा करता हूं, आई फेल इन लव विद दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, विल माई मैरिड लाइफ बी हैप्पी? यस और नो? सीधी सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेम थिंग, कि इफ यू आर फेसिंग दीज टू मेनी रोड ब्लॉक्स, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, दिस मीन्स ईदर यू, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। छोड़ दो उसको वहीं पर, क्योंकि फालतू में लाइफ के 2-3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे और कुछ एंड में हाथ में नहीं मिलने। बट दूसरा तरीका यह है कि जो काम हम कर रहे हैं, व्हाई नॉट फेल इन लव विद दैट वर्क, व्हाई नॉट स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। ठीक है, हम सब छोटे थे तो हमने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे। आजकल के कार्टून्स चेंज हो गए हैं, बट मेरे टाइम में कुछ बहुत फेमस कार्टून्स हुआ करते थे सुपर हीरोज के। शायद तुम लोगों ने सुना होगा, सुपरमैन, सुपर वुमेन, बैटमैन, ही मैन, तो बहुत सारे सुपर हीरोज थे। ठीक है, जब मैं छोटा था तो मैं भी सुपरमैन बनना चाहता था। ठीक है, बिकॉज हम सभी को एक पावर चाहिए, हम सभी को एक रिकॉग्निशन चाहिए सोसाइटी में। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ने मुझे उस टाइम पर नहीं बताया कि द रियल सुपरमैन आर द पीपल हु हैव नॉलेज। अगर मैं देखूं लाइफ के हर मोड़ पर, हु आर द पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप? कैन आई से दोज आर द पीपल हु आर हैविंग ग्रेटर इंफॉर्मेशन, ग्रेटर नॉलेज? दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इसलिए उनके पास क्या है, पावर है। तो अगर अभी भी मैं सोचता हूं कि मुझे वैसा पावरफुल बनना है, तो वो इमेजिनरी चीजें थी, वो बेवकूफ बनाने के लिए सोसाइटी ने तुम्हें दिखाया। बिकॉज दोज हु आर ऑलरेडी पावरफुल, दे नो दैट इफ यू हैव दैट नॉलेज यू विल बिकम देयर कॉम्पिटिटर्स। वो तुम्हें दिखाना ही नहीं चाहते। एंड व्हाट इज अ बेटर वे टू गेट नॉलेज देन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन? इससे ज्यादा तो बेटर कुछ नहीं है। इस एग्जामिनेशन में आप वैरायटी ऑफ थिंग्स लर्न करते हो, आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है, आउटलुक चेंज हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट आई वाज व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज एंड व्हाट आई हैव बिकम नाउ, हाउ आई होलिस्टिकली आई सी द वर्ल्ड। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द पर्सनालिटी। सो व्हाई नॉट फॉल इन लव विथ व्हाट यू आर डूइंग? बिकॉज दिस विल नेवर कम बैक, दिस टाइम विल नेवर कम बैक। तो वो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसको इंटरेस्ट से पढ़ो। दैट इज द वे टू गो अबाउट। और हर चीज, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, हम क्लास में बाद में
देखेंगे कि पढ़ने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, अक्सर क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अक्सर हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते जाते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। बट थिंक करो कि मैं अगर पढ़ रहा हूं और मैंने एक वर्ड पढ़ा और उसको सोचना शुरू किया, उसके ऊपर मेंटल इमेजेस बनाने लगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है तो ये माउंटेन कैसा दिखता होगा। ठीक है, इमेजेस बनाने लगा। या किसी चीज के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहा हूं तो ओके, क्या मेरी लाइफ में इससे कुछ इफेक्ट हुआ है। इफ आई स्टार्ट इंटर रिलेटिंग, ठीक है, कैन आई से कि उस काम को करने में मजा आने लगेगा। और जैसे ही वो मजा आने लगा, यू विल सी कि ये रोड ब्लॉक्स अपने आप खत्म होते जाएंगे। ठीक है, सो कैसे हम अल्टीमेटली वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, हमें ये चीज समझनी है कि ये मोमेंट लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस बिकॉज रियली स्पीकिंग, knowledge is something which is very beautiful. Once you have it, you can ultimately do anything you want. ठीक है, so a case of arranged marriage, ultimately what we have to do, our lesson 4 is very simple. Fall in love with the subject. ठीक है, इसमें कुछ रोल डेफिनेटली टीचर्स का होता है, नो डाउट, क्योंकि सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट को जगाना, देयर इज सम रोल ऑफ द टीचर एज वेल। वील ट्राई टू मेक श्योर दैट यू अल्टीमेटली बिगिन टू एंजॉय द सब्जेक्ट। लाइक हिस्ट्री की बात करें या कोई और, सपोज करो कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर मैं तुम्हें उसके पीछे के लॉजिक समझा सकता हूं। ठीक है, कि अगर उस टाइम पर सपोज करो कि हम पढ़ते हैं कि वैदिक पीरियड फॉर एग्जांपल, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो देयर वाज 2 टाइप ऑफ पीरियड्स, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो मैं लॉजिक समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। या फिर सपोज करो मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि इंडिया में सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो वो बहुत डिफरेंट है। अगर मैं साउथ में जाऊं तो सेक्स रेशियो कैसा हो जाता है, इट इज एसेंशियली हायर। ठीक है, अगर मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाता हूं जैसे पंजाब और हरियाणा में, तो वहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम है। तो बहुत सारे रीजंस हैं उसके जो अभी प्रेजेंट में हमें पता चलते हैं, बट उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो क्या मैं जानता हूं कि ये जो वेस्ट वाला एरिया था, यहां पर एक पास मिलता है खैबर पास। ठीक है, और ये अफगानिस्तान में खैबर पास पड़ता है। यहां से ही सारे जो अटैक्स इंडिया में होते थे वो कहां से होते थे, वो इधर से सारी आर्मीज आती थी। ठीक है, और अल्टीमेटली ये आकर के किधर अटैक करते थे, वेस्ट में। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ बारबेरियंस, प्लंडरर्स, व्हेन दे अटैक, अल्टीमेटली सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन होगा, विमेन। एंड इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया वेयर विमेन इज ऑल्सो टेकन विद अ प्राइड। ठीक है, सो अगेन दे वर द पीपल हु वर वन ऑफ द वर्स्ट सफरर्स। तो यहां पर अल्टीमेटली इस तरह की सिनेरियो, एक सोशल कल्चर डेवलप हुआ वेयर विमेन वर अनवांटेड, और वो हिस्टोरिकली चला रहा। ठीक है, तो अब वही चीज क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे ज्यादा बेटर समझ में आ गया, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मैं भूलूंगा भी नहीं। ठीक है, तो अगेन सब्जेक्ट में ही हम इतना मोटिवेशन डाल सकते हैं, इतना इंटरेस्ट डाल सकते हैं कि अगेन दोज रोड ब्लॉक्स विल नॉट बी देयर एंड वी कैन बी फेयरली डिसिप्लिन्ड। मैं फेयरली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हमारा ह्यूमन नेचर क्या है। ह्यूमंस फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो पाना ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा फास्ट भागता है। ठीक है, बट स्टिल वी कैन बी सफिशिएंटली एंड फेयरली डिसिप्लिन्ड। ठीक है, so that is the case of arranged marriage. Moving on to another point, values versus fact. ठीक है, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए सीनियर से सलाह ले रहा था, ठीक है, तो वन ऑफ द एडवाइसेस विच वाज गिवन टू मी वाज
कि देख, अगर तेरी रटने की क्षमता बहुत अच्छी है, ठीक है, तो तू क्या कर, पीसीएस की प्रिपरेशन कर। अगर तेरे अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज हैं तो तू क्या कर, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर। पीसीएस की प्रिपरेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स रटने होते हैं। यूपीएससी में ज्यादा फैक्ट्स नहीं रटने होते हैं, और अल्टीमेटली एनालिटिकल समझना और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बेचारा फंस गया। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी रटने की क्षमता बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि फिर तो मेरे लिए यूपीएससी का एग्जाम ही बेटर है। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन विद अ फॉल्स नोशन। ठीक है, ये फॉल्स नोशन कहां से अराइज होता है कि हम सोसाइटी में एक डाइकोटॉमी क्रिएट करते हैं, जो कि वैल्यू वर्सेस फैक्ट की डाइकोटॉमी है। यानी कि वैल्यूज को हम सेपरेट कर सकते हैं फैक्ट से। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये ग्लास को उठाऊं तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको डिस्क्राइब करो, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? Some people can describe it as glass is half filled. Some people will describe it as the glass is half empty. ठीक है, again, what is the basis? It is my existential history, how I think. ठीक है, so ये वैल्यू और जो फैक्ट की जो डाइकोटॉमी है वो यहां पर भी यूपीएससी में भी आ गई है। ठीक है, हम क्योंकि हार्ड वर्क से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इसलिए हमने एक परसेप्शन बना लिया है कि यूपीएससी में ये फैक्ट्स वैक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, और अल्टीमेटली आप बस थोड़ा समझ लो, उससे हो जाएगा। हार्ड कोर ट्रूथ क्या है? एंड दिस इज माय लेसन 5 इन फैक्ट। सक्सेस in UPSC is all about memorization। अगर आपको लगता है कि आप रट्टा नहीं मार सकते हो, दरवाजा सामने है, अभी निकल जाओ। लाइफ को बर्बाद करने से बेटर है। केवल किसका सिलेक्शन होता है? रट्टू तोतों का, यूपीएससी के अंदर। और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए शुरू से ही, और ये सोचना ही गलत है। इनफैक्ट अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, सबने मैथ्स पढ़ी है स्कूल टाइम में, ठीक है, लेटर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, बट क्या मैं कह सकता हूं कि जो सबसे पहला स्टेज था वो था नंबर्स को रटना। नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या किया? टेबल्स को रटा। यस और नो? ठीक है, और जब हमने टेबल्स को बेटर रट लिया, देन आवर एबिलिटी टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डिड दे इंक्रीज? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो जब चीजें मुझे याद ही नहीं होंगी, मैं उसका एनालिसिस कैसे कर पाऊंगा? बिकॉज एनालिसिस इज ऑल अबाउट व्हाट? इंटर रिलेटिंग थिंग्स विथ वन अनदर। अगर मुझे वो चीजें याद ही नहीं है तो मैं उसको इंटर रिलेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, माई सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी एंड आई एम द मोस्ट फेमस टीचर हियर इन द एंटायर यूपीएससी फील्ड। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज ऑल्सो दे सेंड देयर स्टूडेंट्स टू मी टू स्टडी ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी प्रोफेसर्स फ्रॉम BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? व्हाट इज थिंग विच डिफरेंशिएट्स मी फ्रॉम अदर्स? आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू इंटर रिलेट थिंग्स। पेपर 1 कैसे पेपर 2 में यूज करना है, पेपर 2 को कैसे पेपर 1 में यूज करना है, कैसे दो कंसेप्ट्स को इंटर रिलेट करना है, ये पूरा का पूरा मैंने ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी में मैंने पूरा चेंज ही कर दिया। ठीक है, और ये कैसे हुआ? बच्चे मुझसे पूछते हैं कैसे आप ऐसे कर लेते हो, इतने बढ़िया आंसर्स आप कैसे लिख लेते हो? मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि मैंने 2009 में पढ़ाना शुरू किया था।
और 2009 से लेकर अब तक मैं कम से कम 15 साल मिनिमम अगर देखें तो 15 साल पढ़ा चुका हूं, और हर साल में मैंने कम से कम 3 बैचेस पढ़ाए। ठीक है, तो काउंट करो कितने रिवीजन्स हो गए, 45 रिवीजन्स हो चुके हैं। ठीक है, खुद से पढ़े होंगे और भी बहुत सारे रिवीजन हो चुके हैं। मैं यही कहता हूं कि इतनी बार उस चीज को रिवाइज कर लो, रट लो, अपने आप वो इंटरलिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा सब डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो ये जो फालतू की ये बहुत सारे बकवास मैंने सुना है यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स बोले नहीं नहीं यूपीएससी में अगर आपको चाहिए तो आपको तो बहुत एनालिटिकल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा, ये सब फालतू की बातें। सिंपल सा आपको क्या करना है, उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, so that ultimately it goes into your mind, it is at the back of your tongue, ठीक है, at the back of your fingers। ठीक है, और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो अपने आप एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, सो इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। पहले दिन से मुझे याद रखना है कि भैया रटना तो पड़ेगा, और रटूंगा नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच आई विल रिमेंबर। देन बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको समझाएंगे कि देखो भाई हमारे यहाँ एडमिशन ले लो और हमारे पास एक जादू की छड़ी है, घुमाएंगे और तुम आईएएस बन के निकलोगे। वी विल डू स्मार्ट वर्क, विल टीच यू हाउ टू डू द स्मार्ट वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, मुझे एक किस्सा याद आता है इसको लेकर के। अभी यू कैन सी दैट आई हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड वेट बिफोर कोविड। इनफैक्ट 2015 के मेरे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो आई वाज क्वाइट फैट, मोर देन आई एम नाउ। एक बार क्या हुआ कि यूट्यूब पे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड अ वीडियो, और उस वीडियो में का टाइटल ही था पतले होने के 3 आसान तरीके। बीइंग अ ह्यूमन यू कैन अंडरस्टैंड, आसान तो सबको चाहिए, तो फटाक से मैंने उस पर क्लिक कर दिया। फर्स्ट थिंग द पर्सन हु वाज स्पीकिंग टोल्ड, उसने बताया कि पतले होने का कोई आसान तरीका होता ही नहीं है। इट इज अ हार्ड टास्क। अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो 3 steps. You have to, most important is dieting. You have to diet, 80% is dieting. Then there is ultimately exercise. And third thing is you have to be consistent. So if you can do all these 3, ultimately you will lose weight. So actually I did that those days. So COVID से पहले from 100 kg I went to 70 kg, 30 kg मैंने उस समय lose किया। Although COVID में फिर से काम चोरी आ गए and I gained the weight. But that is something which we have to understand. There are people who are fooling you that ultimately there is a difference between smart work and hard work. ठीक है, and you get a perception कि ultimately हम smart work कर लेंगे और आसानी से हमारा काम हो जाएगा and we will ultimately get selected. But it doesn't works like that. ठीक है, I say that both of these go hand in hand. No doubt you have to do the smart work. No doubt अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं, सपोज मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इस तरह का स्मार्ट वर्क ऑलरेडी तुम लोग कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम अपने ग्रेजुएशन डेज में ये स्मार्ट वर्क ज्यादा ही करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम उसको हैबिचुएटेड है। बट टू से दैट दिस स्मार्ट वर्क विल डू and the hard work will not be needed, it is totally a wrong kind of perception. Because if you are going to prepare for the exam, be very clear that at least on an average आपको 6 से 8 घंटे अपने इनिशियल डेज में प्रिपरेशन में देने ही देने। एंड दिस 6 to 8 hours इज अ फोकस्ड स्टडी। कई बार हम टेबल पे बैठे होते हैं but we are doing something else, so that is not counted in that. 6 to 8 hours is a minimum which is needed. ठीक है, and you have to do this for almost 1 year,
एज यू रीच, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं अब अप्रैल में पहुंच गया, अब प्रीलिम्स कब है, जून में है, अब मेरे पास 2 मंथ बचे हुए हैं। अब अगर मैंने ये एफर्ट्स मारे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने अच्छी प्रिपरेशन, ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है, तो लेटर मोमेंट्स में क्या होगा, मेरे पास अपने आप एनर्जी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा, बिकॉज आई कैन सी माई चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू। तो वो अपने आप जब एग्जामिनेशन डेज आएंगे तो दिस विल गो बैक टू 10 to 12 आवर्स, ठीक है, ये पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति एफर्ट्स लगा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। आई हैव ऑल्सो डन ट्राई टू डू दैट, बट आई नो कि उससे होता क्या है। देयर वॉज व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, एक दिन एक पड़ोसी आ गया मेरे पास और उसने बोला कि यार तुम लोगों की वजह से मेरी पढ़ाई पूरी गड़बड़ हो रखी है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा क्या, हमने क्या ऐसा कर दिया, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। तो ये बोला कि यार क्या मजाक बना रखा है, तुम लोगों की लाइट 24 घंटे जलती है, तुम लोग सोते ही नहीं हो, पूरे दिन पढ़ते रहते हो। एक्चुअली इन दोज डेज आई यूज्ड टू स्टडी फॉर ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स, ठीक है। बट होता क्या था मैं बताता हूं। 1-2 दिन मैंने जोश में पढ़ा 16 से 18 घंटे, फिर क्या हुआ, बॉडी इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट डे टेबल पे बैठ के सो रहे हैं, और या फिर वैसे सो रहे हैं। तो इफेक्टिवली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 से 12 घंटे से ज्यादा निकल पाया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नो डाउट उसमें स्मार्ट वर्क तो होगा ही यार, ह्यूमन बीइंग्स, हमें भगवान ने दिमाग दिया है और उस दिमाग का ही यूज नहीं करेंगे तो फिर हम ह्यूमंस कहां से हुए, ठीक है। सो ये फालतू की जो बातें हैं इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना है। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको आईएएस बना देगी या आईपीएस, वट एवर यू वांट टू बिकम। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत अगर आपने सही डायरेक्शन में किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देन दिस कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इट कैन बी अ पीरियड, यू कैन गेट द रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की मेहनत, इनफैक्ट 2 साल मान लो, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो 2 साल के अंदर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज you can understand the process can get kept on getting prolonged, ठीक है। so that is I will keep in mind our lesson 7 as I told you, by nature there will be hiccups। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे तरह के लोग हैं, हम हमेशा बहाने ढूंढते हैं, ठीक है। तो कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि भाई प्लान बना रखा था कि आज ये करना है और वो कर नहीं पाए, ठीक है। और वो जो ब्लॉकेज है वो बहाना बन गया अगले 2-3 दिन और बर्बाद करने का। वो है अपने नॉर्मल पढ़ाई में भी होता है, हम सोचते हैं कि आज हम ये करेंगे और नहीं हुआ, चलो यार फिर नेक्स्ट अब प्लान बनाएंगे, उसके बाद करेंगे, और उस पीरियड में आप क्या करते हो, अपने और टाइम वेस्ट करते हो। लाइक मैं अपनी बात बताता हूँ, अक्सर ऐसा होता था कि मेरे प्लान बहुत आइडियलिस्टिक प्लान्स होते थे। तो 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ नहीं पाए, कैसे उठ सकते हो यार, रात में आप 2 बजे सोए हो, तो यू आर अनेबल टू वेक अप एट 6। फिर क्या हुआ, 8 बजे उठे, घड़ी देखी, अरे यार आज का तो पूरा प्लान ही बेकार हो गया, फिर सो गए, पूरे दिन सोते रहे। तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है कि ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैनेज दिस स्ट्रेस प्रॉपरली, ठीक है। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एज आई टोल्ड यू, देयर आर, एक हमारे फेमस मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, उनका सहारा ले सकते हो। दूसरा है जो मुझे लगता है कि ज्यादा पावरफुल है, गो बैक टू द रूट्स। गो बैक टू द रूट्स, एज सिंपल एज दैट। हम मान लेते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें उसको ओवरकम करना है, तो उसके तरीके बनाते हैं। तुम में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कॉज है कि मुझे आईएएस क्यों बनना है,
उस कॉज को याद करो, डेफिनेटली तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा उस प्रॉब्लम को, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने का। मेजॉरिटी मेरी तरह हो सकते हैं, एवं ही सोच लिया कि आईएएस बनना है, तब क्या करें? तो उसके भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ उस टाइम पे था कि मैं दौड़ने चला जाता था, ठीक है, आई स्टार्टेड टू रन। तो जब मैं दौड़ता था, थोड़ी देर दौड़ने के बाद बॉडी वो स्ट्रेस रिलीज करती है, अल्टीमेटली जब थक गया तो फिर उसके बाद आई फील रिलैक्स्ड एंड आई गेट द एबिलिटी टू अगेन रीथिंक व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। सम पीपल विल डेवलप अदर वेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड था, उसको सॉन्ग्स लिसन करने से बहुत रिलैक्सेशन होता था। So he had developed a method where what he would do, he would listen to songs whenever he was stressed. So every person will have their own way of dealing with the stress. That is the way you have to do. Go back to your roots. और उस तरह से हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। Ultimately, the idea is to not give up. Be very clear. You don't have to give up. और जब मैं ये गिव अप की बात कर रहा हूं तो वैसा वाला गिव अप नहीं कि पता लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, पंचवर्षीय योजना बना दी, रोलिंग प्लान्स बना दिए उसको, तो वैसा वाला गिव अप नहीं। आई ऑलवेज बिलीव कि आप 2-3 अटेम्प्ट दो, होता है तो इट इज फाइन, अदरवाइज क्विट, इट इज नॉट फॉर यू, बिकॉज देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ टू बी डन। ठीक है, तो नॉट गिव अप का मतलब है अपने जो स्मॉल टारगेट्स हैं, यू डोंट हैव टू गिव अप। सपोज मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना था, ठीक है, अल्टीमेटली बाय द टाइम आई हैड टू रीड इट मैं 70% कर पाया हूं, 60% कर पाया हूं। डोंट गिव अप। ठीक है, कुछ लोगों के साथ होता है कि नहीं यार वो डिसिप्लिन गड़बड़ हो जाएगा, 10 बज के घड़ी देख रहे हैं, सो गए, सोने का टाइम हो गया और नींद भी नहीं आ रही है। डोंट गिव अप, जितना हो सकता है कंटिन्यू करो, नेक्स्ट डे फिर उठो, फिर उसको कंटिन्यू करो। यू डोंट हैव टू गिव अप दीज स्मॉल थिंग्स, यू डोंट हैव टू गिव अप दीज स्मॉल टारगेट्स। ठीक है, इफ यू कैन डू दैट तो वो वाली नौबत ही नहीं आएगी। यू विल अचीव योर रिजल्ट्स इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यू विल सी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फालतू के बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, यू नो दीज लेवल ऑफ डेडिकेशंस आल्सो हैव। ठीक है, यूपीएससी इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ। आज मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूं, चॉइस मिलेगा कि सपोज ऊपर वाला आता है, कहता है कि तेरे को टाइम रिवर्सल कर देते हैं और तू वापस अपनी लाइफ में पीछे चला जा। आई वुड नॉट वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट बिकॉज आई एम decently earning, I have more free time, I can spend with my family, I can do whatever I want. Many of my friends are there, and when there is a get together, you can understand कि वो कितना रोते होंगे अपनी लाइफ को लेकर। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बेटर पोजीशन पे हूं। तो ऑलवेज इट इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ। जब हम उसको एंड ऑफ लाइफ सोच लेते हैं, व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है, और उस तरह का प्रेशर हमें बनाना ही नहीं है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपना एक प्लान बी रेडी रखें ताकि इस तरह का प्रेशर ही ना बने। नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन मच मच बेटर इन देयर लाइफ। ठीक है, so that is what I have to always remember, it is not an end, many things। अच्छी बात यह है कि once you have prepared it well, ठीक है, जब मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने क्लास अपना 2009 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, which was my third attempt, I was going to start my third attempt। how? because 2 साल मैंने एक्चुअली अच्छे से बहुत अपनी प्रिपरेशन कर ली थी, मुझे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे, एंड आई स्टार्टेड टू इवन अर्न। ठीक है, तो अगेन देयर आर सो मेनी, इफ यू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज दैट विल ओपन अप, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ अदर एग्जाम्स व्हिच यू कैन अपीयर फॉर। सो ऑलवेज हियर यू शुड हैव अ प्लान बी इन माइंड। बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स,
और वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एक रीजन है, बिकॉज फॉर देम इट हैज बिकम यूपीएससी इज एवरीथिंग। तो जब वो यहां पर जब टेस्ट लिख रहे हैं तो देयर परफॉर्मेंस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वेन दे आर गोइंग इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल दैट प्रेशर बिल्ड्स अप एंड दे आर अनएबल टू रिक्रिएट द सेम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसलिए उस ट्रैप में हमें फंसना ही नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन है, मेरा जिंदगी जीने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जिस चीज से मुझे डर लगता है मैं मान लेता हूं कि वो हो गया। तो अगर मुझे डर लगता है कि यूपीएससी नहीं हो रहा है, नहीं होगा, बस मैं अपनी संतुष्टि के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास अपना एक प्लान बी है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैव टू बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड फॉर। ठीक है,